अगर मैं बात करूं स्टोमेटा के थ्रू जैसे CO2 आती है एंड देन केल्विन साइकिल जो है हमारी जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो परफॉर्म करते हैं और उस CO2 को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। और ये केल्विन साइकिल जैसे 6 बार परफॉर्म होती है तो C6 ये H12। जस्ट ऐसा नहीं, इतना लंबा नहीं ठीक बताना, है आपने बताना CO2 का रोल क्या है बस। सर, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है या CO2 से। फिक्सेशन को क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे? रिडक्शन। फिक्सेशन नहीं बोलना, रिडक्शन। रिडक्शन ठीक है अच्छा, वाटर का क्या रोल है? सर। वाटर जो है जो हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वहां पर वाटर फोटोसिस्टम सेकंड पर स्प्लिटिंग का काम करता है, जहां पर लाइट रेज अब्सॉर्ब करके वाटर स्प्लिट हो जाता है आयंस में, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करते हैं और रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर से? सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से H पॉजिटिव एंड हाफ ऑक्सीजन बनती है और एंड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इन द ये प्रेजेंस। हाँ जी सर। इन कौन द से आयन प्रेजेंस इसमें हेल्प करते हैं, कौन सा आयन? सर, मैग्नीज आयन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है। हाँ जी सर। केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है? सर, केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट एक तो RUBP रीजनरेट हो जाता है और अ, हमारी जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है ग्लूकोज। अच्छा, डोरमिन हार्मोन कौन सा है? डोरमिन हार्मोन। सॉरी सर, कैन यू प्रोवाइड मी एनी हिंट? ए बी ए, हिंट क्या, आंसर देना ओके। सीधा ए बी। सिसिक एसिड। ओके सर। इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा हार्मोन होता है? जिबर्लिक एसिड। जिबरेलिक एसिड कौन सी फंगस से मिलता है ये? जिबरलिन फंगस होती है, उसी से फर्स्ट बार ये डिस्कवर हुआ था। जिबेरिला फ्यूजिकोराई। जिबेरेला फ्यूजिकोरा। हाँ जी सर। जापान। जिबरेलिक एसिड है, उसका फार्मूला क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। Ga3। Ga3। ओके एजिंग किसे कहते हैं? सर। एजिंग सेनिसेंस को कह सकते हैं, जब प्लांट्स का सेनिसेंस आ जाता है, ओल्डर लीव्स होने लग जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं वो ज्यादा, तो उनसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मोबिलाइज होने। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में कौन सा मेटेलिक पिगमेंट है? सर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है सेंटर में। ठीक है। अ, हाँ जी। थियोफाइटिन किसे कहते हैं? थियोफाइटिन। सर, याद है मेरे को इस टाइम। थियोफाइटिन। सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अरे क्लोरोफिल में से ही जब ये हट जाते हैं ना, मैग्नीशियम आयरन वगैरह, तो थियोफाइटिन कहलाता है वो। ओके ठीक है सर। ये बताइए, जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन वो कहाँ होती है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन में। सर, जब कहाँ होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। किस पार्ट में होती है? सर, ये होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम फोर्थ कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ साइटोक्रोम A से A3 से जब ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऑक्सीजन के पास आ इसमें जाते हैं। बेटा, इसमें ये बताना खाली मेम्ब्रेन का रोल है, माइटोकॉन्ड्रियल ठीक है मेम्ब्रेन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और एक मेरा सुझाव है कि जैसे मान लिया वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमारे लिए अच्छा है कि आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है हमारे सर, कैंडिडेट थैंक ऑफ यू सर। सिलेक्शन, हाँ, उसको आप इतना बताएं जितना वो पूछना चाहे। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो ठीक है आपने सर। उतना ही बताना है। अच्छा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेशंट जब अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, इनका जब डेफिनेशन, सब। रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व और टू एब्जॉर्ब, बट ये बताना मैं ठीक है सर। अभी समझा रहा था मैं आपको कि पूरा रामायण नहीं उठाना, जो वो पूछे उतना बताना, ये नहीं दिखाना हमने कि मुझे पूरा कंसेप्ट आता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, ये अगर वो पूछा कि किसका ज्यादा तो बताना है, अदरवाइज अपनी तरफ से नहीं बताना कि उसका ज्यादा उसका कम, क्यों कम ज्यादा ये। अच्छा, ठीक है सर। अब थोड़ा सा बायोटेक का और बता दीजिए। हाँ जी सर। प्लाज्मिड क्या है? सर, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्या यूज होता है इसका?
सर इट्स यूज्ड इन स्पेशली जेनेटिक इंजीनियरिंग, आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। इसमें हम जो भी फॉरेन डीएनए है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो इंसर्ट करके एक रिकम्बाइंड डीएनए बना लेते हैं, जो हमें जीन मैनिपुलेशन करके जो हमें डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी है प्लाज्मिड? यस सर, बहुत हैं। कोई मतलब बताइए ना। वेक्टर, एज अ हाँ। वेक्टर। हाँ, ये वेक्टर। सर जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऐसे हैं सर वेक्टर्स। M13, लैम्डा फेज, PUC8, PUC9 सीरीज है, ठीक है ना। ठीक है सर। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है? सर पैलियंड्रोमिक डीएनए एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड दिस कैन बी रीड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड इट रीड द सेम, ठीक है। लाइक और मलयालम। नितिन वर्ड यूज कर सकते हैं, नितिन। ठीक है सर। फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स कितने हैं? सर 21 क्रोमोसोम आई थिंक। टर्नर में सर 21 और 45। 23 के 45। बीच। अच्छा, पेयर में मैंने आपको बोल दिया। वो बताना, 44+X0। ठीक है सर। क्राइड्यूचेट क्या है? Fry-Duquette syndrome is a syndrome. It is also chromosomal aberration syndrome. इसमें जो बच्चों की टंग है वो प्रोट्रूडिंग हो जाती है एंड। अरे वो तो डाउन सिंड्रोम में होती है प्रोट्रूडिंग। क्राइड्यूचेट होता है कैटक्राई, 5वें क्रोमोसोम में दिक्कत होती है उसमें। ठीक है सर। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम अलग है, वो ट्राइसोमी है 21st का। ठीक है सर। नॉन सर डिसजंक्शन क्या है? सॉरी सर। नॉन डिसजंक्शन। Non disjunction of chromosomes occur when they don't get properly separated from each other. इसी वजह से डाउन सिंड्रोम हुआ। ठीक है ठीक है ना, सर। 47 आ जाते हैं ऑटोसोमल। हाँ जी सर। और अगर सेक्स क्रोमोसोमल में नॉन डिसजंक्शन हो तो क्या होगा? सर यही डिसीज हो सकती हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं हो रहेंगे। जाएगा। वहां भी 47 है, वो 44+XXY मतलब है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर, यस सर। और वहां डाउन में भी माइंड। 47 है, वहां जो है ऑटोसोमल आ गया ज्यादा। ठीक है ठीक है ना, सर। तो वो एग्जांपल था, प्रोट्रूडिंग टंग है, ड्रिबलिंग हम्म। सलाइवा है, वेब्ड नेग है, स्टबी फिंगर है, पुअर IQ है, मून फेस है। ठीक है ना। ठीक है सर, वही 12th की बायो भी थोड़ी एक बार रीड करनी रहती है तो। हाँ, कर लेना बेटा, देखिए हो जाएगा। आप ऐसी बात नहीं, आपका जो है ना कंसेप्ट, अभी आप टीचिंग कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी टीचिंग नहीं कर रही, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में थोड़ा टाइम पढ़ाया था, फिर उसके बाद वो लेफ्ट करके बीएड की थी। अच्छा, कहाँ से है? सर हांसी से। 80 से। इसमें बेटा देखिए, जो ऐसा कुछ नहीं है कि 11th और 12th की कोई बात होगी। ये तो लक के ऊपर है कि आपको क्वेश्चन क्या मिलता है। हाँ जी ठीक है। सर। आप फोकस करिए 11th-12th का जो सिलेबस है हरियाणा बोर्ड का, उसका जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको जरूर। ठीक है ठीक ना, है सर। उनको पिकअप करिए, अभी जो करंट में चल रहे हैं। हम्म। और कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। ठीक है सर। सर मुझे एक और थोड़ी क्वेरी थी। जैसे मैंने मास्टर्स करके मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में एज ए JRF, और मैंने 1 साल किया था। अगर मैं वो मेंशन करती हूँ बोर्ड मेंबर्स के मतलब सामने, तो ये ऐसे इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा कि वो होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे? क्योंकि मेरा वहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट का ही काम था, बोटेनिकल वर्क ऑब्वियसली जैसे। पूछेंगे। अगर वो पूछे तो बता देना, अदरवाइज नहीं। अगर वो आपने बता दिया तो वैक्सीन मेडिसिन पे आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है सर। होम्योपैथी किस पे बेस्ड है, ये आ जाएगा। होम्योपैथी में जो अल्कोहल यूज होता है, क्यों यूज हम्म। होता है। ठीक ठीक है है ना। सर एंड। वैक, वैक्सीन पे आएगा सारा। ठीक है सर। डिजीज पे पूछ सर लेंगे। हाँ जी सर, और सर जैसे मेरा नेट भी क्लियर है, तो मैं मुझे उसका बताना चाहिए क्योंकि अभी मेरी 11th 12th पे मतलब तैयारी पे फोकस है। अगर नेट का पूछे लगे तो। वो अगर कोई अचीवमेंट पूछे तो बता देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना कि भाई मेरा नेट भी है और मैं ये भी हूँ। वहां ईगो नहीं दिखाना बेटे। ठीक है हाँ, तो सर। वो पूछे ना तो बता देना, और फिर जो जवाब पूछे वो उनका जवाब दो, आप जो प्रश्न पूछे वो।
ठीक ठीक है है ना। सर। हाँ, वह ना तो झूठ बोलनी होती है ना कोई छुपाना होता है। ओवर क्लेवर कुछ नहीं बनना किसी ने भी। हाँ एक जी सर, मिनट मतलब सर। ऐसा लगा कि एग्जाम क्लियर किया तो क्या पता एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे, कुछ ऐसे। ना ऐसा नहीं कुछ मैडम, नहीं, कोई मैडम इंप्रेशन नहीं जाता कि एक आपने मिनट, वो किया, वो तो आपका देखते हैं आपका प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है एक सर। मिनट सर। मैडम वो ऐसा करेंगे, अगर वो कई बार क्या होता है कि हम रूटीन में जाएंगे ना, सभी अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, ग्रेजुएशन, एमएससी, ठीक है, यहाँ तक बीएड, फिर वही कहेंगे अगर इसके अलावा आपकी और कोई अचीवमेंट है ना वो बताइए। अगर फिर ठीक बताना है। चाहो तो आप बता सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। इसमें लिख लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाँ जी सर। प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, हम्म। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है सर। करंट डिजीज, ठीक है सर। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है सर। विटामिन और प्लांट हार्मोन। ये टॉपिक है, अच्छे से कर जाना। ठीक है। ठीक है सर। अब विकास जी कुछ अगर आप हिंट देना चाहें तो। मैं इनको सर, एक तो मैडम आप ये करना है, आपका 6 को है ना, सॉरी सर, यू आर नॉट ऑडिबल। आपका 6 को है ना। हाँ जी सर। एक तो क्या करना है, आज जितनी भी मेरी क्लासेस है ना वो हरियाणा की रिलेटेड या फिर करंट से या जो भी मैंने डाल रखा है, हाँ जी एक बार सर। उनको देख लेना। तो ठीक है आपका सर। जनरल पार्ट का कल मॉर्निंग में आप किस टाइम फ्री होगे? 8:30 बजे करीब फ्री होते हो? हाँ जी सर, मैं फ्री हूँ। तो मॉर्निंग में मैं आपको कॉल करूंगा, मैं जब ज्वाइन कर लेना, मैं फिर बताऊंगा आपको सारा, 15-20 मिनट लगेंगे मेरे को। ठीक है ठीक है। सर। तब तक आप वो आज वो वीडियो देख लेना सारी। ठीक है सर। ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगे फिर कल मेरे से पूछना, मैं कल 8:30 बजे के करीब कॉल करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। तब ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। और ज़्यादा तो एक तो आपने वो ये भी पूछ सकते कि अभी हरियाणा के एक तो इसके बारे में सीएम वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, हाँ जी। विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनके बारे में पूछ सकते हैं, अभी गीता महोत्सव चल रहा है, करंट में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। सब मिनिस्टर्स वगैरह तो किए हैं आज थोड़े बहुत हैं। हाँ, और हाँ। सारे करने की जरूरत नहीं, एक तो एजुकेशन का देख लेना, हेल्थ का देख जी, लेना। ठीक है। ठीक है। और एक इसका ये एजुकेशन, हेल्थ, होम मिनिस्टर, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम। ठीक है सर। ठीक है। और अभी राज्यसभा में या अब एक सीट खाली हुई थी, वहां से ये किरण चौधरी को भेजा गया है। ठीक है ये मैंने सर। सारी चीजें है ना एक क्लास उसमें करा रखी है, उनको देख लेना आप। सर वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड मतलब आ सकते हाँ, हैं? नोबेल प्राइज पूछना है मैडम, वो करके जाना इसको जो लास्ट वाले। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। कल मैं करूंगा 8:30 बजे कॉल आपको। ठीक है। ठीक है सर। सर ठीक है मैम। एक और चीज पूछें, हाँ जीडीपी पूछिए। वगैरह से कुछ करना है? किससे? जीडीपी वगैरह से कुछ? नहीं नहीं, एक्स वाई कुछ नहीं करना वो। ठीक है, यहाँ नहीं होता। अगर आप इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, या कॉमर्स का लिए देने जाते, तो फिर करके जाना पड़ता आपको। ओके सर। सर अगर जैसे मतलब एक और क्वेरी, जैसे इंटरेस्ट वगैरह अगर वो पूछेंगे, मैंने जैसे इंटरेस्ट, हाँ डांस रीडिंग अब बताना है तो? डांस रीडिंग मैडम एक चीज बताए, इंटरेस्ट अगर आपने बताना है ना, आप रीडिंग के बारे में बता दिया आपने, आप उससे पूछोगे बताइए कि कौन सी बुक पढ़ी है आपने, फिर वो पूछेंगे राइटर कौन है इसका। ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें डांसिंग को बताओगे तो आप हरियाणा के डांस कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछने लग जाएंगे। जो चीज ठीक है बताओ सर। उसको फिर तैयार करके लेके जाना आपने। ठीक है सर। सर और मतलब मोस्टली क्योंकि बहुत सारे डांस हैं, कितने, तीन चार, दो कितने तीन हैं? मैडम है अपना, एक तो जैसे रासलीला है, हमारे यहाँ पर धमाल है, नूर, ठीक ये लूर है। ठीक है। तो ये 2-3 देख लेना आप। है सर। ठीक है। मैं कल बता दूंगा सारी आपको। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है। सर। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू सर।